आपको ये भी ध्यान रखना है कि इस तरह के जो रोग होते हैं ये वात के प्रकोप से होते हैं। ये सब वात रोग कहलाते हैं। वात की वृद्धि को रोकने के लिए कुछ इस तरह की चीजें भी होती हैं जिनके सेवन करने से आप उस वात प्रकोप को रोक सकते हैं। पुराना आम वात होता है, गठिया वात होता है, हाथ पैर इस तरह से जकड़ जाते हैं कि वो बिल्कुल सिकुड़ते ही नहीं है या खिंचते ही नहीं है, जहां है वहां वैसे के वैसे ही रह जाते हैं। इस तरह की जो वात की स्थितियां बनती हैं उनमें आपके लिए खाने पीने के लिए एक विशेष रूप से एक काढ़ा बना करके आप उसका उपयोग कर सकते हैं। काढ़ा जानते हैं? क्वाथ जिसे कहते हैं। सौंठ और गिलोय इन दो चीजों को मिलाकर के इसका काढ़ा बना करके इसका सेवन करना चाहिए। काढ़ा कैसे बनता है? क्वाथ रूप में। क्वाथ जानते कैसे बनता है? जिस चीज का आपको क्वाथ बनाना हो उसमें उस जो पदार्थ को आपने मिलाया है उसमें जो आपने पानी मिलाया है उस पानी को मिलाने के बाद में जैसे आपने सौंठ और गिलोय का क्वाथ बनाना है तो सौंठ और गिलोय को बराबर मात्रा में मिला करके उसको जब उबाला जाता है और उबालने के बाद में उसको उबाला जाए तो ऐसी धीमी आंच पर उबाला जाए जो गैस की आंच ना हो, धीमी आंच हो। बहुत जल्दी नीचे से लपटें निकलती हो उस आंच पे क्वाथ नहीं बनता। अच्छा, क्वाथ बनता है धीमी आंच पर तपाने से। और वह अगर संभव हो तो मिट्टी के बर्तन में वो क्वाथ बनाना चाहिए जो बहुत गुणकारी होता है। और उस मिट्टी के बर्तन में जब वो तपाया जाए तो उसे खुला रखना चाहिए और वह ऊपर उसके ढक्कन वगैरह नहीं रखना चाहिए और उसको गर्म करना चाहिए। और वह गर्म करने के बाद में जब उसका एक जो आपने जल डाला था उसका अष्टांश जल जब जल जाए, बाष्पित हो जाए, तब उसको उतार लेना चाहिए और तब उसका सेवन करने के लिए तैयार होना चाहिए। यह क्वाथ बनाने की प्रक्रिया होती है। यह अगर आप क्वाथ इस सौंठ का और गिलोय का बना करके आप पीते हैं तो आपके लिए अनेक तरह के गठिया वात में आराम मिलेगा। इनमें गिलोय की मात्रा ज्यादा हो सकती है, सौंठ की मात्रा कम रहेगी क्योंकि ज्यादा मात्रा में सौंठ नुकसान कर सकती है। वह गिलोय की मात्रा से कम मात्रा में वह सौंठ रखी जाए और उसके अनुसार उसका क्वाथ काढ़ा बना करके उसका सेवन किया जाए